आई एम कमल शर्मा फ्रॉम LK विद्या मंदिर क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो रहेगी मेनली इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पे। ठीक है, इसमें ये क्या स्कोर करेगी, आपकी 4 to 12 मार्क्स आपके स्कोर करेगी ये वीडियो। ठीक है, 4 to 12 मिनिमम 4 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम 12 या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। 12 प्लस कर लेते हैं, 12 प्लस मार्क्स। अब वो 12 प्लस मार्क्स कैसे कवर करेगी वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसमें क्या है, मेनली मैंने इसमें क्या डाली है, जैसे कैसे कैसे कवर करेगी ये कंप्लीटिंग द रिएक्शन में हो सकती है। ठीक है, कंप्लीटिंग द रिएक्शन, ठीक है, ऐसे कवर करेगी क्योंकि इन्हीं में से ही आ सकता है। कंप्लीटिंग द रिएक्शन आएगा ही आएगा 3 या 4 नंबर का। ठीक है, इसमें मैंने टेस्ट भी दिए हैं आपके डिस्टिंग्विश के लिए, तो डिस्टिंग्विश का टेस्ट भी आएगा ही आएगा। नेम रिएक्शन ये है ही है, नेम रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन ये है ही है। तो इस तरीके से कई सारी ये रिएक्शन, कई सारे पार्ट को ये कवर करेगा ये आपका टॉपिक। ठीक है, तो अगर जो मैं 3-3 नंबर का भी लूँ तो 12 नंबर ये हो जाएंगे, मतलब 4-4 नंबर का, या और भी रिएक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन में भी हो सकता है ये। ठीक है, कन्वर्जन में भी आ सकता है, तो कन्वर्जन में भी ले तो ये करीबन 12 नंबर तक चला जाता है ये आपका टॉपिक। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ कन्वर्जन भी इसी से ही बनता है। नेम रिएक्शन तो ये टॉपिक है ही है, कंप्लीटिंग द रिएक्शन भी मोस्ट ऑफ इसी से ही बनेगा, और आपके टेस्ट भी मैंने मोस्टली टेस्ट को इसके अंदर डाला है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। ये निचोड़ सीरीज़ की वीडियो है हमारी, और ये हमारी 6th वीडियो है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने कहा था एक भी नंबर आपका नहीं कटने देंगे, तो डेफिनेटली एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। तो नेम रिएक्शन को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो टोटल मैंने 28 नेम रिएक्शन ये बनाई हैं। इसमें से मेनली जो टेस्ट भी हैं ज़्यादा, और इसमें मैं ये भी बता देता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा आने वाली, वैसे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट ही लिखी है हमने, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आने वाली रिएक्शन कौन सी है आपकी, उसको मैं रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आने वाली रिएक्शन है आपकी रीमन टीमन। ये है रीमन टीमन, इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कोल्बे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एल्डोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एल्डोल से ये है ना, कई सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के भी ये बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 12 प्लस का है ये आपका। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इनमें से हर एक रिएक्शन में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सारे बताऊंगा कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस एल्डोल, केनिजरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका जो है और मेनली HVZ भी कई बार पेपर में देखी गई है ये रिएक्शन। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली 3 रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये भी बहुत बार देखी गई हैं पेपर के अंदर। ठीक है, टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बेटा। ये वैसे तो टेस्ट है, आप कहोगे सर ये नेम रिएक्शन में क्यों कर दिए, क्योंकि डायरेक्ट इनका बोलता है टोलन टेस्ट रिएक्शन लिखो, या टोलन की रिएक्शन लिखो, या फेलिंग की रिएक्शन लिखो, तो एक टाइप से ये नेम रिएक्शन ही हो जाती है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया इसमें। ठीक है, और ये भी कपलिंग भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट है आपका हिंड्सबर्ग टेस्ट है, हमारे टेस्ट वाली जो रिएक्शन है मैंने अलग से बता रखी है, डिस्टिंग्विश वाली। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी ये जो है कार्बाइलामीन भी, ये भी एक टेस्ट होता है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो गई। ठीक है, वैसे तो ये बेटा पूरा ही जो मैंने ली हैं उनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा आने वाली रिएक्शंस है वो मोस्ट ऑफ रिपीटेड है। वैसे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, 2-2 3-3 बार करके इनको देख लेना। ठीक है, बहुत बार आई हुई पेपर में ये रिएक्शन है, तो इनको मैं एक एक करके बताता हूँ। ये हमने चैप्टर वाइज ली हैं रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये हैलोजन चैप्टर का 10 चैप्टर का पहले हमने लिखा है, जैसे सेंडमियर रिएक्शन है, बहुत बार आई है आपके पेपर में NCERT। जो है नेक्स्ट है आपका गेटरमैन रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन में जो है ये उसी की है, आपके हैलोजन चैप्टर की हैं, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स वाले चैप्टर की हैं। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये एक एक रिएक्शन एक एक लाइन की रिएक्शन है।
ठीक है। वो वुड्स रिएक्शन, ये तीनों एक जैसी रिएक्शन है बिल्कुल। इनमें रिएक्शन विद मेटल के साथ ये हमने किया भी है। ये सारे की सारे रिएक्शन हमने चैप्टर वाइज एक रामबाण सीरीज बना रखी है, जिसमें हमने पूरे चैप्टर्स को 1 या 2 पार्ट में ही डिवाइड करके वो पूरा चैप्टर करवा रखा है। तो उनमें ये सारा का सारा हमने बताया भी हुआ है। वो रामबाण सीरीज भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेकिन ये निचोड़ सीरीज जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हमने ऐसे टॉपिक आप 5 से 6 घंटे के अंदर पूरा ऑर्गेनिक से निकल सकते हो। डेफिनेटली आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी निचोड़ सीरीज बहुत अच्छे से आपको देखनी है। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम, ये आपका वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन है। ये एक जैसी रिएक्शन है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आई है। कंप्लीटिंग द रिएक्शन में भी बहुत बार आती है आपकी। फिर आता है आपका ये फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक पूरा पार्ट मैंने बना रखा है, उसमें ये रिएक्शन भी करवा रखी है आपको। ठीक है, रीमन टीमन, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमन टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ये बहुत बार आपके पेपर में देखी गई है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना बेटा। रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन है आपकी। ठीक है, और ये फिनोल वाले चैप्टर में आपके आती हैं। फिनोल की है ये, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी से है। एक आपको ये पता होना चाहिए वो नेम रिएक्शन किससे बिलोंग करती है, तो आधी से ज़्यादा रिएक्शन आपका वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगी। तो इनको बार बार करोगे तो एक बार थोड़ा सा हिंट ऐसे बना लेना नाम से, उसको रिजेंबल कर लेना कहीं ना कहीं से कि कहाँ से किस फंक्शन ग्रुप का है। वो नाम आते ही वो फंक्शन ग्रुप याद आ जाए आपको, उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। एक बार ये याद आ गया कि भाई ये कोल्बे रिएक्शन तो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी में थी, तो आपको आधी रिएक्शन वहीं पे ही हो जाएगी। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, कोल्बे वोल्फ किस्नर रिएक्शन है, टोलन और फेलिंग का मैंने बताया ही था। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें भी मैं बताऊंगा नाम से कैसे याद रखना है। जैसे एल से एल्डिहाइड होता है, एल्डी से एल्डिहाइड, ओल से अल्कोहल, तो इससे याद रखोगे। इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बनेगा, तो एल्डोल कभी भूलोगे ही नहीं कहाँ पे थी। ठीक है, क्रॉस एल्डोल और कैनिजरो, ये सारे एल्डिहाइड चैप्टर की चल रही हैं आपके। ये ऊपर भी एल्डिहाइड चैप्टर की भी थी। ठीक है, क्लीमेंसन, ये गेटरमैन, इटार्ड रिएक्शन, ये सारे आपके एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर की नेम रिएक्शन चल रही हैं। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन, इसलिए मैंने चैप्टर वाइज लिखे हैं ताकि आपको ये याद रही है इस चैप्टर की रिएक्शन है, तो वहाँ से याद आ जाएगा आपके। ठीक है, हेल वोलहार्ड जिलिंकन रिएक्शन, ये मेनली HVZ के नाम से आती है, इसलिए यहाँ पे HVZ अलग से लिख दिया। H का मतलब हेल और वोलहार्ड जिलिंकन रिएक्शन, ये साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, और क्या है फिर गैब्रियर पैथलामाइड सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ठीक है, और हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ठीक है, बहुत बार आपके पेपर में आई है। ठीक है, कार्बोनाइल, ये टेस्ट में, ये तीनों के तीनों टेस्ट में हमने किया था। जो टेस्ट किए थे हमने, जो 5th सीरीज हमने बना रखी है टेस्ट की, 5th है या 4th है देख लेना। ठीक है, तो उसमें हमने ये तीनों के तीनों रिएक्शन की हुई हैं। ठीक है, तो और ये तीनों के तीनों टेस्ट में भी आपके काम आएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो होने वाली है, ये 4 से 12 नंबर की वीडियो 12+ नंबर की वीडियो होने वाली है। तो इसको बड़े ही ध्यान से देखना और हर एक रिएक्शन को एक नोट्स बना के अच्छे से तब लिखना। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक रिएक्शन को करेंगे एक एक करके। ठीक है, एक एक करके करेंगे। चलो ले लो।